शाम को 6 बज रहे थे। एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ में बैठ करके अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति उसका काम पर गया हुआ था। इधर बच्चे बीच बीच में माँ को इशारा कर देते कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, और माँ अपने बच्चों को सांत्वना दे देती कि बेटा पापा काम पर गए हैं, अभी आते ही होंगे, आ जाएंगे तो खाना बनाऊंगी। बच्चे फिर शांत हो जाते। कुछ समय के बाद बच्चों ने फिर माँ से इशारा किया कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और माँ फिर अपने बच्चों को उन्हीं शब्दों में समझा देती कि बेटा पापा काम पर गए हैं, अभी आते होंगे तो खाना बनाऊंगी। इधर माँ को बच्चों को भी फिक्र हो रही थी, और उधर अपने पति की भी फिक्र हो रही थी कि 5 बजे हमारा पति काम पर से छूट गया होगा और 7 बज गए, अभी तक घर पे नहीं आया। विचार करने की बात है कि इस बड़ी दुनिया में यारो माता से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ तो माँ होती है, उसे दोनों तरफ से फिक्र सताई जा रही थी। इधर बच्चे भूखे थे उसकी फिक्र, और उधर पति काम पर से नहीं आया था उसकी फिक्र उसे बार बार सता रही थी। साथ संगत समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। धीरे धीरे घड़ी ने 10 बजा दिया, और पति उसका अभी तक काम पर से नहीं वापस आया था, और इधर बच्चे भूख से व्याकुल थे। बार बार माँ की तरफ इशारा कर रहे थे कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और माँ उन्हीं शब्दों में बच्चों को अपने सांत्वना दे देती। 10:30 का समय हो रहा था। बाहर कुछ आहट लगी। माँ ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो पति चला आ रहा था। माँ को बहुत खुशी हुई कि मेरा पति अब काम से आ गया, अब हमारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। पति जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पत्नी के समझ में बात आ गई कि ये फिर आज दारू पी के आ गया। पत्नी ने पति से कहा कि इधर बच्चे भूखे पड़े हुए हैं और तुम फिर आज दारू पी के आ गए। साथ संगत जी, पति दारू के नशे में था। पत्नी को बड़ी जोर से डांट लगाई। पत्नी चुप हो गई, और इधर बच्चे भूख से करा रहे थे। विचार करने की बात है कि ऐसी दयनीय दशा कि एक तरफ बच्चे भूख से पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पति दारू पी के खड़ा हुआ है। ऐसा न जाने कितने घरों में हो रहा है, नशा की वजह से, क्योंकि नशा जो है वो दशा खराब कर देती है। दारू हमारी भूख की जरूरत नहीं है, हमारी भूख की जरूरत है रोटी। लेकिन साथ संगत जी, हम नशा के चक्कर में अपने बाल बच्चों की दशा खराब कर देते हैं, अपने परिवार की दशा खराब कर देते हैं। कितनी दयनीय दशा है। तो कहीं आप भी तो वही कार्य नहीं कर रहे हैं कि सुबह काम पर जाते हैं और जितना भी कमाते हैं सबका दारू पी लेते हैं, और घर पे आपके बच्चे भूखे सो जाते हैं। क्योंकि दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, ये सब हमारी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत तो भूख की रोटी है, तन को कपड़ा है और रहने के लिए झोपड़ा। आओ मित्रों, कृपा करो कि हमें नशा मुक्त होने की जरूरत है, और जब तक हम नशा मुक्त नहीं होंगे हम अपने परिवार का जीवन नहीं संवार पाएंगे, अपने बच्चों का जीवन नहीं संवार पाएंगे।
तो कृपा करो, संकल्प लो कि हमें नशा से मुक्त होना है। और जब हम नशा मुक्त हो जाएंगे तो हमें गांव में भी लोग अच्छे कहने लगेंगे और घर परिवार में भी हमारा सत्कार होने लगेगा। क्योंकि घर में जब हम दारू पी करके पहुंचते हैं तो फिर हमारे घर परिवार के लोग हमको देखकर खुश नहीं होते हैं। वो भगवान से विनती करते हैं कि ये कला कहाँ से आ गई। और आप एक कला के रूप में घर में प्रवेश करते हैं, तो आप कला के रूप में घर में न प्रवेश करके आप पति के रूप में घर में प्रवेश कीजिए, पिता के रूप में आप घर में प्रवेश कीजिए, भाई के रूप में आप घर में प्रवेश कीजिए। आप नशेड़ी के रूप में जब घर में प्रवेश करेंगे तो फिर आपका सत्कार कोई नहीं करेगा।